समांतर श्रेणी भाग एक समांतर श्रेणी संख्याओं की एक ऐसी सूची होती है जिसमें पहले पद के अतिरिक्त प्रत्येक पद पिछली संख्या में एक स्थिर संख्या जोड़ने पर प्राप्त किया जाता है। इस स्थिर संख्या को सार्वअंतर कहते हैं। जैसे 5, पहला पद है 5, उस 5 में 7 जोड़ने पर 5 और 7 12, और 12 अगला हो जाएगा, 12 में 7 जोड़ने पर 19, और 19 में 7 जोड़ने पर 26। तो समांतर श्रेणी होगी 5, 7 12, 7 19 और 7 26। 5, 12, 19, 26, इसमें प्रत्येक पहले पद में एक स्थिर संख्या 7 जोड़ी जा रही है, अतः सार्वअंतर 7 है और पहला पद इसमें 5 है। तो ये हो गए समांतर श्रेणी। इसको लिखा गया है फिर वैसे व्यापक रूप में, जिस अनुक्रम के प्रत्येक पद दो क्रमित पदों के बीच अंतर नियत रहता है अथवा किसी भी पद में नियत अंतर जोड़कर अगला पद निर्धारित किया जा सकता है, ऐसा अनुक्रम समांतर श्रेणी कहलाता है। माना पहला पद ए है और पदों के बीच नियत अंतर यानी सर्वांतर डी है, तब क्रमशः दूसरा, तीसरा, चौथा इत्यादि पद क्रमशः ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d इत्यादि होंगे। और व्यापक रूप में कैसा लिखेंगे इसको? ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d व्यापक समांतर श्रेणी है। ए तथा डी भिन्न भिन्न मान इसमें रखकर अनेक समांतर श्रेणी प्राप्त की जा सकती है। समांतर श्रेणी को संक्षेप में एपी भी कहते हैं, अंग्रेजी में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। प्रश्न, प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपये है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपये है। हल, प्रथम किलोमीटर के लिए किराया माने पहले 1 किलोमीटर जाने का किराया है 15 रुपये, तो टर्म 1 बराबर 15, और उसके बाद अगला 1 किलोमीटर जाने के लिए किराया 8 रुपये और लगेगा। तो दूसरे पद में हो गया 15 और 8 23। फिर तीसरे किलोमीटर में जाने के लिए उस 23 में 8 और जोड़ना, 31 रुपये हो गए। ठीक है, तो ये T3 माइनस T2, 31 माइनस 23, 31 माइनस 23 इज इक्वल टू 8। इसी तरह से दूसरे पद में से पहले पद को घटा देना है, तो 23 माइनस 15 इज इक्वल टू 8। तो ये भी 8 आ गया, ये भी 8 आ गया। तो T3 माइनस T2 और T2 माइनस T1 ये सब दोनों 8 8, इसलिए बराबर 8 हो गया। तो इसका सार्वंतर हो गया 8। अब यहाँ दी गई स्थिति इसका मतलब एपी रूप की है। ठीक है। प्रश्न दूसरा है, प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत जबकि प्रथम मीटर खुदाई की लागत 150 रुपये है और बाद में प्रत्येक मीटर की खुदाई की लागत 50 रुपये बढ़ती जाती है, जबकि प्रथम मीटर खुदाई की लागत 150 रुपये और प्रत्येक अगली खुदाई की लागत 50 रुपये बढ़ती जाती है। जैसे पहले सवाल में हमने किया था, पहला पद है 150, उसमें 50 जोड़ देना है तो 200 हो गया। फिर जो 200 है उसमें अगला 50 जोड़ देना है, 250 हो गया। तो ये T3 माइनस T2 तीसरे पद में से दूसरे पद को घटाएंगे, 250 में से ये 200 को घटाएंगे तो 50 रुपये आ गया। अब ये दूसरा पद 200 में से 150 घटाएंगे तो 50 आ गया, यहाँ भी 50 आया, यहाँ भी 50 आया। तो ये T3 माइनस T2 बराबर T2 माइनस T1 बराबर
50 हो गया, सार्वंतर हो गया 50। तो ये भी यहाँ दी गई स्थिति ये भी एपी रूप की है, समांतर श्रेणी रूप में है। समांतर श्रेणी संबंधी नियम नंबर 1, किसी समांतर श्रेणी के पहले पद को ए से तथा दो क्रमागत पदों के अंतर को, जिसे सर्वांतर कहते हैं, डी लिखा जाता है। नंबर 2, जिस समांतर श्रेणी में पदों की संख्या n रखी जाए उस श्रेणी का अंतिम पद l से व्यक्त करते हैं, l बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। तीसरा, किसी समांतर श्रेणी का nवां पद क्या होता है, ए एन बराबर ए प्लस n-1 इंटू डी होता है, डी भी होना चाहिए यहाँ पर। किसी समांतर श्रेणी का n पदों का योगफल एस एन बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। यह योग पदों का योगफल एक तो इस तरह से होता है और दूसरा पदों का योगफल का सूत्र इस तरह से होता है, एस एन बराबर n/2 a प्लस l पहला पद और l है अंतिम पद। समांतर श्रेणी के गुण, समांतर श्रेणी के दो क्रमागत पदों के बीच का अंतर सदैव नियत रहता है। जैसे ये 5 है, 5 में 7 जोड़ के 12 हो गया, 12 में 7 जोड़ के 19 हो गया, 19 में 7 जोड़ के 26 हो गया। तो एक निश्चित संख्या जोड़ी जा रही है, एक ही संख्या, वो 7 7 7। उस नियत संख्या को डी यानी सर्वांतर कहते हैं। यदि किसी समांतर श्रेणी के 3 क्रमिक पद हैं, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, तो दूसरा बीच का जो पद है, जैसे इसके ये 3 पद लें हम, इनमें जो बीच का पद है 12, ये 12 क्या होगा, ये पहला पद और तीसरा पद है, उनके जोड़ देंगे और उसका आधा करेंगे तो 12 ही आता है। जैसे इसमें देखो 5 प्लस 19, 19 और 5 24 का आधा 12, अतः ये इसमें जो ये ABC है समांतर श्रेणी में। ठीक है, धन्यवाद।